राहुल अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता रामप्रसाद एक साधारण किसान थे। गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की थी। राहुल की पढ़ाई, कपड़े, स्कूल की फीस, हर चीज के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन अचानक रामप्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। राहुल की दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। अंतिम संस्कार के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोना उसे अपने पिता की याद दिलाता था। उनकी पुरानी चारपाई, उनकी लाठी, उनका चश्मा, सब कुछ वहीं था, लेकिन वे नहीं थे। तीसरी रात राहुल अपने कमरे में अकेला सो रहा था। आधी रात के करीब उसे ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। थक थक थक। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज लगातार आती रही। डरते हुए वह खिड़की के पास गया और बाहर झांका। आंगन में एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और बिल्कुल वैसा ही शरीर जैसा उसके पिता का था। राहुल की सांस रुक गई। उसने दोबारा ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो चुकी थी। पूरी रात राहुल सो नहीं पाया। सुबह उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पिता की पुरानी कलाई घड़ी, जो उनकी मौत के दिन बंद हो गई थी, अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी अलमारी के अंदर रखी थी। जब राहुल ने उसे निकाला तो उसकी सुइयां बिल्कुल सही समय दिखा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसके पिता खेत के बीच खड़े थे। चारों तरफ घना कोहरा था। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और कहा, बेटा, घर के पीछे वाले कमरे में मत जाना। इतना कहकर वे धुंध में गायब हो गए। राहुल अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। घर के पीछे एक पुराना कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। किसी ने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की थी। अब राहुल का ध्यान बार बार उसी कमरे की तरफ जाने लगा। एक रात जब वह पानी पीने उठा तो उसे लगा जैसे उस कमरे के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही हो। थक थक थक। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस कमरे के पास जाना तय किया। कमरे का दरवाजा जंग से भरा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे में धूल जमी हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया। संदूक खोलते ही उसे कुछ पुराने कागजात दिखाई दिए। वे सभी उसके पिता के नाम पर थे। राहुल उन्हें पढ़ने लगा। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे पता चला कि उसके पिता ने वर्षों तक अपनी जरूरतों का त्याग किया था। उन्होंने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया था ताकि राहुल की पढ़ाई जारी रह सके। उन्होंने कई बार भूखे रहकर भी बेटे के लिए पैसे बचाए थे। राहुल रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। उस रात फिर उसे सपना आया। इस बार उसके पिता पहले से ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया बेटा। मैं बस चाहता था कि तुम सच जान लो। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम मजबूत बनो और अपने सपनों को पूरा करो। राहुल रोते हुए उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर धुंध में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह गायब हो गए। सुबह जब राहुल उठा तो उसके मन का डर खत्म हो चुका था। कई दिन बीत गए। अब घर में कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। पुरानी घड़ी भी फिर से बंद हो चुकी थी। एक शाम राहुल खेतों की तरफ गया। सूरज डूब रहा था। हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसे दूर एक परिचित आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़े, मुस्कुराता चेहरा, वो उसके पिता थे। उन्होंने दूर से हाथ हिलाए। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह उनकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन उसी क्षण वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई। उस दिन के बाद राहुल ने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता रहा कि उसके पिता की दुआएं उसके साथ हैं। और जब भी वह मुश्किल में होता, उसे अपने पिता की वही आवाज याद आती, डरना मत बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।